हम बार-बार व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरण 24 और संदर्भों से ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है और चैनल किसी भी गतिविधि को बढ़ाने प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। तो एक्स मुस्लिम एंजल, मैं ये सिर्फ एंजल कहूंगी। एंजल जी, आप बताइए कि आपने, चलो हमारा टीवी का तो आपने देखा और आपने छोड़ दिया, ये तो अलग बात है, लेकिन आपकी लाइफ बचपन से आपकी कैसी रही? व्हाट वर योर पेरेंट्स, कैसे थे आपके और आप कैसे बड़ी हुई? जी जी, तो मेरा लाइफ में बहुत ही ये इको हो रहा है साउंड क्या? नहीं 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 जी। और हाँ, तो मेरा लाइफ बड़ा ही सिंपल था। हम बहुत ही मतलब गरीब परिवार से थे और मेरे बहुत सारे, क्योंकि मुसलमान में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे भी भाई-बहन बहुत सारे थे और उनमें सबसे छोटी हम थे। और फिर मतलब अच्छे से बचपन में ही हमने कुरान को मुकम्मल कर लिया था। एकदम छोटी सी एज में, लगभग 9-8 में ही हमने कंप्लीट कर लिया था और नमाज़ वगैरह ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में थोड़ा-सा। और फिर मेरे मतलब धीरे-धीरे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया लाइफ में। तो फिर कभी-कभी ये चीज़ें लगता था मुझे ना कि मेरे मेरे आस-पास ना ज़्यादातर मतलब हिंदू लोग रहते हैं। तो अच्छा। कभी-कभी हाँ, मेरा मन करता था कि उनके जैसे गणेश पूजा हो गया, छठ हो गया, ये सब हाँ। फेस्टिवल आता है, तो फिर मेरा मन करता था कि होली हो गया, ये सब में मेरा भी मन करता था कि हम भी खेलें। तो जी। बहुत मार खाते थे। अगर जिस दिन खेल लेते थे होली गलती से और मदरसा पढ़ने जाते थे, तो मतलब इतना मारते थे, हाथ फुला देते थे, मतलब हाफिज़ी जो होते थे हम। हाँ, कि तुमने कलर कैसे लगा लिया? अब जब तक ये छूटेगा नहीं तुम्हारा, तुम कुरान नहीं छू सकती हो, तुम नमाज़ नहीं पढ़ सकती हो, इस तरह से बहुत पिटाई होता था। और फिर हाँ, और घर आते थे तो घर में भी मतलब बहुत डाँट मार खाते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब पता है कि इस्लाम में रंग हराम है, तो फिर क्यों ऐसा की? तो इस तरह से मतलब फिर भी मतलब मन में ये चीज़ आता था कि वो तो मेरे फेस्टिवल में आती है, मेरे यहाँ ईद होता है तो वो तो खाने आ जाती है, कुछ होता है तो मुहर्रम भी होता है तो उसमें भी वो लोग सब कुछ चढ़ाती है, सब प्रसादी-वरसादी सब चढ़ाती है, फिर हम क्यों नहीं कर सकते भाई? तो जब ये क्वेश्चन करते थे तो फिर भी मार लगता था। मन में ये चीज़ें चलते ही रहता था बिल्कुल, कि आखिर मतलब ये अंतर क्यों है? फिर कभी-कभी हम अपनी अम्मी से भी पूछते थे कि अच्छा अम्मा, ये दुनिया को बनाने वाला कौन है? बोलते थे अल्लाह ने बनाया। फिर बोलते थे कि फिर अलग इतना डिफरेंट क्यों है? फिर उनका और मेरा क्या अंतर है? बोलते नहीं, वो लोग हम लोग का वो काफ़िर है, मतलब उनसे कभी दोस्ती नहीं करना है, उनसे दूर ही रहना है। इस तरह से बातें बोलते थे। फिर इसी तरह से ही ना माइंड में मतलब बचपन से ये चीज़ें डाल दिया जाता है, तो एक मन में ये आ जाता है बात कि अच्छा, तो इससे मुझे दूर रहना है, क्योंकि वो जी। बचपन से ही बताया जा रहा है। तो पास जी। होते हुए भी लोगों के मतलब एक अंदर से, सामने से तो पास रहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अंदर ये चीज़ें चलती है कि वो मेरे दुश्मन है ना? तो फिर ये इस दो तरह तरफ़ा से हो जाती है। जी हाँ, हाँ, ये हाँ, बहुत ही जी। गलत बात है कि बच्चा अंदर से कुछ और फ़ील कर रहा है लेकिन सामने से दोस्त बता रहा है। मतलब उसकी पर्सनैलिटी कितनी अंदर से वो हो रही है, डबल स्टैंडर्ड्स उसमें आ जाते हैं कि भई बिल्कुल। हम और तो ये काफ़िर हैं। जी। अंदर से मन करता था कि चलो इसके साथ टाइम साथ में थोड़ा-सा बिताएँ, लेकिन नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह से मतलब बचपन गया और फिर हमने नमाज़, कुरान बचपन से ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद मतलब घर में ये सिखाते हैं कि जो भी कुछ माँगना है तो अल्लाह से माँगो, अल्लाह के सिवा तुम किसी से नहीं माँग सकते हो। तो जी। ये बातें हाँ, ये बचपन से ही मतलब ये चीज़ें सिखाया जाता है, जो भी माँगना है तुम अल्लाह के आगे माँगो, किसी के आगे शिर्क नहीं करना है, झुकना नहीं है, ये सब। तो फिर इसी तरह से गया कुछ दिन और फिर मेरे अब्बू जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि बहुत बुरा स्थिति हो गया घर का। तो हमने ना रात-रात भर, जिसको बोलते हैं ना तहज्जुद की नमाज़, नमाज़। चाश की जी। नमाज़, और जी। क्या बोलते हैं, पूरा टोटल नमाज़ पढ़ते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे। रमज़ान में 3-3 4-4 5-5 कुरान खत्म कर देते थे और बस एक ही दुआ माँगते थे कि मेरे अब्बू को ठीक कर दीजिए, क्योंकि सारे लोग बोलते थे कि अल्लाह से ही माँगना होता है, वो सबका दुआ सुनता है। लेकिन कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि कभी कुछ हेल्प मिला, मतलब मन में ना ये फिर ये वाला चीज़ आने लगा कि यार ये कैसा अल्लाह है कि इतना मुसीबत में है हम और ये हेल्प नहीं कर रहा है। इनको चाहिए नमाज़ कुरान तो हम दे तो रहे हैं, हम इतना तो पढ़ रहे हैं, और मेरी अम्मी भी पढ़ती थी। हाँ, फिर लगता था कि मेरी अम्मी भी पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, फिर भी ये क्यों नहीं सुनते? ऐसा मन में चलते रहता था। फिर मेरे अब्बू एक्सपायर कर गए उसी ओह! टाइम। जी। फिर कुछ दिनों के बाद मतलब 2-3 साल के बाद फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 17-18 17 साल की हुए। जी। तो फिर हाँ, फिर हम पढ़ाई स्टार्ट किए तो फिर मुझे किसी लड़के से ना मतलब प्यार हो गया, ठीक है? जी। वो भी जी। मुस्लिम था। जी, अच्छा। वो भी जी। मुस्लिम था लेकिन हमसे कास्ट में, वो एक होता है ना जाति की ऊँचा है, वो एक नीचा है, ये वाला अ, होता है ना? जी। हाँ, तो वही हुआ था, वो ऊँचा जात का था और हम उससे थोड़ी से नीचे थे, ठीक है? तो वो लड़का ने क्या किया कि उसे पता था कि उसके फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे,
जी। लेकिन फिर भी उसने बोला कि हमसे झूठ हाँ, बोला कि मेरे पूरे फैमिली एग्री है कि तुम अच्छा। पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छी हो, हाँ, बहुत जी अच्छी हाँ। होती थी, तुम सब बहुत अच्छी हो, तो मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, कर हुँ, लेते हुँ। हैं। उसने हमसे शादी किया और शादी करने के बाद मतलब जिस रात बाकायदा में निकाह हुआ आपका, निकाह हुआ? बिल्कुल, हाँ, और वो और भाग-भाग कर नहीं, हाँ, फैमिली के बीच में ही हुआ। जी। किसके फैमिली आपके के उसके भी फैमिली के नहीं, बीच में? मेरे सिर्फ़ फैमिली। आपकी फैमिली के बीच में, हाँ, ओके। तो हुँ। उसने कहा कि मेरे फैमिली आने वाले हैं, लेकिन वो आया नहीं। कुछ रीज़न बता दिया कि इस वजह से रुक गए हैं, तो वो लोग सुबह आ जाएँगे, ठीक है? अच्छा, और अच्छा। फिर जिस रात मेरी निकाह हुई, फिर 2 दिन के बाद ही वो लड़का भाग गया, मुझे छोड़कर, हाँ, क्या? भाग गया। और इस रिश्ते से मेरे जितने भाई लोग थे और मेरे घर में जितने भी आदमी हाँ, थे, कोई हाँ, इससे राज़ी नहीं थे सिवाय मेरे अम्मी थी बची हुई, उनको क्योंकि हमने उन्हें धमकी दिए थे कि हम उसी से करेंगे वरना हम कुछ कर लेंगे ऐसा कुछ, तो फिर हाँ, हाँ। उन्होंने मतलब राज़ी हो गए। तो मेरे भाई लोग जब हम घर पहुँचे, जब अपने घर आए, तो 3-4 दिन तक अपने ही घर में मुझे बंद रहना पड़ा। क्योंकि मेरे घर वाले ना सब लोग मुझे कह रहे थे कि काट डालेंगे, इसको ज़िंदा नहीं रखना है, क्यों ये ऐसे शादी की है, ठीक है? फिर भी उस लड़का को वो उसे सारा न्यूज़ जा रहा था कि उस पे इतना ज़ुल्म हो रहा है, छोड़ने की वजह से। अगर वो चाहता तो मुझे साथ में लेकर जा सकता था, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जी, उसने मुझे ऐसे हाल में छोड़कर गया और हम बुरी तरह से एकदम 3 दिन तक छुपे रहे अपने ही घर पे, बिना गेट खोले। अच्छा। और फिर जी, इसी तरह धीरे-धीरे दिन गुज़रता गया और कुछ दिनों के बाद फिर ये हुआ मैम कि फिर वो लड़का आता है, ठीक है? फिर वो लड़का हुँ, 2-3 साल के बाद आता है और हुँ। फिर से वो तब तक मेरे घर पे मेरा इतना बुरा हाल हुआ कि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जिस नज़र से मेरे घर वाले मुझे देखते थे और भद्दी-भद्दी गालियाँ देते थे कि जिसने किया है वो मज़ा लेकर छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत गंदा-गंदा और सब अपने ही लोग कि ये किया, वो किया, फिर भी हम एक नौकरानी की तरह जी रहे थे उस टाइम। मुझे लग रहा था कि अल्लाह बस रात-दिन अल्लाह के भरोसे थे कि अल्लाह हुँ, सारे लोग यही बोलते थे कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे, अल्लाह से हुँ। दुआ करो, अल्लाह ने दुआ कबूल करता है, ऐसे करके। और जी। हम बस रोज़ा नमाज़ में लगे रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का आया और फिर से उसकी बातों में हम आ गए, ठीक है? मुझे लगा कि अब हम कहाँ जाएँगे, इससे प्यार किए हैं, शादी किए हैं, तो चलो शायद नादानी होगा, है ना? जी। तो इस वज़ह से हम फिर उसके झांसे में आ गए और फिर वो लड़का मुझे लेकर गया और फिर हम प्रेग्नेंट हुए। जैसे उसे पता चला कि हम प्रेग्नेंट हुए, वो फिर से भाग गया। जी। और ओहो! फिर हाँ, और रीज़न ये जबकि इस बीच उसका शादी भी हो गया, ठीक है? ओह! मतलब जब तक वो गायब था, उस बीच उसके फैमिली ने उसका शादी भी करा दिया। हाँ, ओह! अपने ही अच्छा, मेरी बहन से, उसकी अपनी मामी की बेटी से उसका समझ शादी गई, भी हाँ। करा और ओके। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद भी हुँ, वो मेरे पास आया और हम अच्छा। उसकी बातों में आकर वो चीज़ कर गए और जब उसे पता चला फिर से वो भाग गया। तो उसको पता ही नहीं था कि मतलब उसके घरवालों को बिल्कुल नहीं पता, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आपसे उसने शादी की है या कुछ भी? नहीं, उन्हें पता था, उनका कहना था कि वो मतलब नीचे मतलब हमसे छोटा जात की है इसलिए उससे मतलब उसको नहीं रखना है। जबकि वो मुस्लिम है, मुस्लिम लोग का ये कॉल है कायदा कि हम था। लोगों में कुछ नहीं होता है। हाँ, वो हुँ। जाति-वाति कुछ नहीं, वो दूसरे का एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि जैसे हुँ, हुँ, तुम हुँ। भीम को नीचा समझते हो, ये वो तुम है हुँ, ना? हुँ। हुँ, तो हुँ। ये मुस्लिम होकर भी मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। फिर वो लोग फिर वहाँ से मतलब जब वो भाग गया तो फिर हम बुरी तरह से टूट गए क्या मेरे पास कुछ कोई चारा ही नहीं था। और फिर मेरी अम्मी भी बीमार रहने लगी, इसी डिप्रेशन में वो चली गई कि फिर अब क्या होगा इसका? और कुछ दिनों के बाद फिर हम अपने घर पे आए तो फिर बहुत ही बुरा स्थिति हुआ कि उस टाइम मेरी जब डिलीवरी हुई, मेरी माँ ने बहुत ही मुश्किल से जिसको बोलते हैं ना, जी। डिलीवरी के टाइम मेरा इतना बुरा गया कि एक मतलब बोलने भी अजीब लगता है, काँप रहा है मेरा पूरा बदन। कि एक संतरा खाने का मन करता था ना, अपने ही घर में बता रही हूँ, अपने ही घर में, तो फिर मुझे नहीं खाने थे, हाथ से छीन लेते थे। कहते थे कि जिसने किया वो तो भाग गया, अब ये सब खाने का तुम्हारा मन कर रहा है। ओह! मतलब आपने तो एक हद पार की है टॉर्चर की, जी। जी, और वो भी फिर अपने ही लोगों से, मतलब आपके भाई से बिल्कुल, आप ओह माय गॉड! हाँ, हुँ, और फिर इसी तरह उसके बाद फिर मतलब मेरे घर फिर मेरी अम्मी ने बहुत मुश्किल से कर्ज-वर्ज लेकर मतलब हमने बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल वगैरह में पैसे-वैसे लगाए
और फिर जन्म दिया। फिर जब हम अपने घर आए तो लगभग 4-5 महीना रहे होंगे घर पे। तो जी। मेरे अपने कजिन जो है, मतलब चचेरा मेरा भाई होता है ना, वैसा वाला, तो वो हमसे लगभग दुगने बड़े। हाँ, ठीक है, मेरा एज कम है लेकिन वो हाँ, हमसे दुगने बड़े हैं। और हाँ, उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मुझे यही चीज हर्ट किया और दिल को झकझोर दिया। उसने मुझे एक गंदा सा ऑफर दिया कि हाँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए जब भी कोई चीज जरूरत हो तुम हमसे मांग सकती हो। मतलब ये वो हाँ, मैं करके, समझ मतलब गई। हाँ, हाँ, मतलब मेरे से रिलेशन बना लो और तुमको अगर हाँ, कोई पैसों की ज़रूरत है बच्चे हाँ, के लिए या खुद के बिल्कुल। अब वो अपना भाई है, मतलब जिंदगी में ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान, मतलब सोचना क्या, कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। मतलब ये भी हम ये मतलब सोचने के लायक ही नहीं था। जब वो बोला तो ऐसा हुँ, लगा कि हम फट जाए जमीन और हम समा जाए, धरती फट जाए और हम समा जाए। इससे पहले कि मतलब बर्दाश्त से बाहर था। फिर हमने आके अपनी माँ को बताया वो सारी बातें कि वो ऐसे बोल रहा था और मुझे टच भी करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरी माँ बोली कि चुप रहो, किसी को ये बात मत बताना अच्छा। वरना लोग गलत सोचेंगे। हाँ, हुँ, और हुँ, ये बातें मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया मैम कि फिर मुझे लगा ना कि जब ये लोग अपनी बहन के साथ, है ना, वो भी इतनी छोटी, उसके आगे हम जन्म से भी ज्यादा छोटी है, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। जबकि उसे पता है कि अभी हम बहुत ज्यादा टूटी हुई है, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे पास और बहुत ज्यादा बुरा जी, स्थिति है। और फिर वो बुरा ऐसा हुआ। होकर कैसे दे सकता है। हाँ, तो ये बोल और वो सकता था कि शादीशुदा होगा ना? हाँ, वो खुद बहुत शा सारे उसके बहुत सारे बच्चे हैं। हुँ, जी, और वो जी, ऐसा ऑफर कैसे दे सकता है, मतलब एक लड़की को, वो भी अपनी बहन को। मुझे सबसे ज्यादा गंदा ये फील हो रहा था कि एक बहन भाई से ऐसे कैसे, एक भाई अपनी बहन से इस तरह से कैसे बात कर सकता है ना। तो फिर मुझे उस टाइम ये लगा कि अगर ये लोग अपने भाई बहन होकर मुझे इतना गंदा नजर से देख सकता है तो मेरी बेटी तो इसका कोई है ही नहीं है ना, इसका कुछ नहीं है। क्योंकि वो तो मतलब वो दूसरे का खून है, तो इसके साथ क्या कर सकता है ये लोग, कहाँ आपकी कर बेटी है? आपको बेटी है? जी। अच्छा, तो ओके। जी, हाँ, तो मुझे लगा कि फिर ये मेरी बच्ची इसके साथ, इन लोगों के साथ कहाँ सेफ है ना। जी, और जी, फिर मेरे वो एक कांड हुआ। फिर और भी भाई लोग थे जो कि मतलब मामा लोग थे, वो लोग भी बड़ा ही बेहुदा नजर से देखते थे। और मतलब ऐसा होता है ना कि मजबूरी का फायदा टाइप का उठाना, हाँ, वो वाला हाँ, फीलिंग आता था मुझे कि वो लोग मेरा मजबूरी का फायदा, ये साफ मुझे दिखता था कि वो जी, मेरा मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है। क्योंकि मुझे जो चाहिए वो उसके पास है ना। और हुँ, क्योंकि मुझे उस समझ टाइम गई। जरूरत था पैसों हुँ, के कि हाँ कुछ हुँ, बच्चे बीमार होते थे तो मुझे 10 रुपये का भी ना दवा लाने के लिए रोना पड़ता था लोगों के सामने। फिर हम वो सोचकर वहां से निकल गए और किसी मतलब परिवार के ही मान लीजिए उनके यहाँ जाकर ना काम करना स्टार्ट कर दिए थे। कुछ दिन लगभग साल भर तक हम उसके यहाँ काम किए घर पे, झाड़ू जी, बर्तन, ताकि उन लोगों के साया मेरे बच्चे पे ना पड़े। और जी, इसी तरह फिर हाँ, फिर हमने सोचा कि वहां पे भी सेम सेम सिचुएशन वहां भी आया मेरे साथ, यही हरकतें वहां भी होने लगा। वहां भी बहुत, मतलब कि वहां ना हम बोल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, तो हम बोल भी अगर देते तो फिर उसको लगता कि यही गलत है। क्योंकि हम हुँ, वहाँ, है ना, क्योंकि ये अकेली है तो हो सकता है ये जवान है, इसका ही कुछ हुआ जानबूझ के हो। हाँ, हाँ, हुँ, वो अपने हस्बैंड को कभी नहीं गलत कहती। फिर वहां से भी मुझे निकलना पड़ा और हम ये बात अपनी माँ को बताए कि वहां भी मेरे साथ ऐसा कुछ वो लोग करते हैं। तो फिर वो भी तब भी बोली कि कोई बात नहीं बेटा, वो क्या कर सकती है, मतलब किसी से मत बताना। मुझे ना ये चीजें बहुत ज्यादा हट गया कि ये कौन सा परिवार, कौन सा धर्म, कौन सा रिश्ता, कौन सा क्या है ये। अपनी बहन को नहीं पहचान रहा, अपनी भगनी को नहीं पहचान रहा, अपनी साली को नहीं पहचान रहा, अपनी मतलब किसी को कोई नहीं पहचान रहा है ना। सही बात है। हाँ, तो तो हमें मुझे एक बात बताओ एंजल के इस दौरान क्या आपके जो हस्बैंड है उसको कभी खबर लगी कि आपके पास बच्चा हो गया आपको? बिल्कुल, हाँ, वो जान रहा था ये बात। लेकिन उसने कहा अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो हम लोगों से कहेंगे कि मतलब हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कि बच्चा ही मेरा नहीं है? हम्म, हम वाह, इस वाह, चीज को वाह, वाह! एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और ऑलरेडी मेरा शादी हो चुका है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम बोले हम बीच में आ रहे हैं? हाँ, मतलब हम बोले ये हम बीच में आ रहे हैं या आप आए दोबारा मेरे पास। तो बोलता है कि जो भी हो, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म करो, तुम अपना लाइफ में जियो और हम अपना लाइफ जीते हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं।
और उसने मुझे डिवोर्स भी नहीं दिया था। हमने हाँ, तलाक मतलब नहीं हुई थी। तलाक भी नहीं दिया मुझे। और हमने अच्छा। बहुत जगह, हाँ, बहुत लोगों से बोले कि कम से कम मुझे डिवोर्स तो दिला दो, हम इसके साथ नहीं है तो फिर इससे हमको दूरियां बनवा दो, लेकिन उसने हम्म। भी कोई नहीं दिया साथ, उसने भी कोई नहीं दिया। सारे लोग बोले कि तुम की हो तुम समझो। ओहो। हाँ, और फिर सही बात। मतलब उस टाइम भी किसी ने साथ नहीं दिया। फिर हमने 1 साल तक काम किए, घरों घर मतलब घर पे जाके किसी का। जी। और फिर 1 साल के बाद फिर मन में ये चीज मुझे डर लगने लगा, खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए, सही कि बात है। हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ये चीज डर लगने लगा कि ऐसे धर्म में रहना और ऐसे ये सौ कॉल अल्लाह के और नबी के मसूलों पे चलना नालत है, एकदम थू है ऐसे जात पे और ऐसे मजहब पे जिसमें कोई अपना को अपना नहीं कह रहा है। सही और बात फिर है। हमने ये सोचकर घर से निकल गए और फिर एक फ्रेंड के घर आए, जिसने, वो भी हिंदू लड़की थी, लेकिन मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उसने मुझे काम वाम सिखाया, सिलाई विलाई सिखाई। और हाउ फिर स्वीट। हमने, हाँ, और उसका सारा खर्च उसने खुद ही उठाई। और सब चीज सिखाने के बाद हमने फिर अपना रूम लिए और फिर हम रहना स्टार्ट किए। तो फिर भी वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा था। और फिर हम्म। जब मुझे बहुत ज्यादा बोला क्या कि कुछ लोग बोले कि खुला होता है, ये हाँ, लड़की ले खुला सकती हुआ। है। हम खुश जी। हुए, चलो ये मेरे साइड से हो जाएगा, हम झंझट ही खत्म कर देते हैं, ये अपने तरफ से देकर साइड हो जाते। जब ये लेने गए तो पता चला नहीं, ये भी वही देगा, सही बात है। ये भी वही देगा। ठीक हम्म। है, हाँ, जब तक वो साइन नहीं करता है, जब तक वो इजाजत सामने आकर नहीं बोलता है, ये तब नहीं तक होगा। नहीं। हम्म। तो फिर इसमें और तलाक में और खुला में क्या अंतर है? कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ दो नाम है बस, अलग अलग। हम्म। जी, तो फिर वो ना आगे आकर के मतलब फिर मुझे इसके लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, इतना पापड़ बेलना पड़ा कि आप पूछ मत सकिए। कि पता है कि मतलब हमको घर देखना है, बच्चे को देखना है, काम देखना है, फिर दूर-दूर जाकर के वो मौलवी मौलाना का ना, जहाँ पे वो लोग बैठते हैं 4-4 5-5, वहाँ 2-3 दिन पे जाना पड़ता था। प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि ये और हमसे जुड़ा रहे। सही क्योंकि वो बात है। एक, हाँ, वो कभी मुझे समझा ही नहीं था वाइफ, कभी मुझे 1 रुपया मतलब कभी ना दिया, ना खर्च उठाया, ना माँ-बाप तो मतलब उसी के बीच जब मेरी हम घर से निकले थे, उसी जी। दौरान मेरी अम्मी का भी डेथ हो गया था। और फिर ना मेरे पास माँ-बाप बचे, ना शौहर बचा, और ससुराल का तो मुँह ही नहीं देखे कभी। कभी गए बताइए। ही नहीं कि किसको बोलते हैं सास-ससुर या फिर कुछ भी। कुछ ये नहीं चीज़ पता। कभी नहीं, कुछ भी नहीं पता है ये सब मुझे। और जी। फिर पूरी तरह से एकदम टूट गए, फिर भी लोगों ने साथ दिया। मेरी फ्रेंड, उसने बोली चलो कोशिश करो, एक बार उससे अलग हो जाओगी तो लाइफ मतलब टेंशन कम हाँ, थोड़ा होगा। अलग हो जाए। हाँ। फिर हमने बहुत बार मौलाना के पास गए, बहुत बार गए, यहाँ तक कि उन्हें पैसा भी दिया हमने, 10,000 रुपया, कि आप मेरा डिवोर्स करा दीजिए, हाँ, क्योंकि और ऐसे उस इंसान, बेगैरत ने ले भी लिया होगा। हाँ, ऐसे, हाँ, हुँ। बिल्कुल। और वो लोग ना मजे ले रहे थे, सच्ची बता रहे, मजे ले रहे थे, बातों को सुनकर ना मेरी मजे ले रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा होता है लव मैरिज कर दिया ना, और जब बुरा होता है तो यहाँ रोने आती है, कितने बेशरम। जबकि मेरी बच्ची हमेशा साथ में जाती थी, हुँ, उसे ये हुँ। दिखता था कि ये भी एक लड़की, ये भी एक लड़की है ना। और फिर भी वो लोग इस चीज पे एकदम बस मजे लेते थे। 2-3 मौलाना मिलकर यही बोलते रहते थे कि अच्छा हुआ ये लव मैरिज, पहले तो ये लोग लव मैरिज करते हैं और फिर कोई भागता है दोनों में से तो फिर यहाँ आ जाते हैं बुला लेने, आ जाते हैं तलाक दिलाने। मतलब ऐसे कर करके वहाँ पे इंसल्ट करते थे, लेकिन मजबूरी था मैम, मुझे सही बात करवाना है, ही था। सुन सही करके बात है। बर्दाश्त कर लेते थे। और जिस दिन वो फिर वो लड़का आ गया, जब मतलब उनसे कहा गया कि हम उनसे कुछ नहीं ले रहे, ये होता है ना कि मतलब डिवोर्स देगा हाँ, तो उसे बहुत कुछ देना होता है। तो जी। हमने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हुँ, आजाद कर दो। जो हुँ। इंसान के दिल में रहम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, उसका सामान लेकर क्या करना है। क्या करेंगे? सही बात है। तो फिर हमने बोला कि मुझे डिवोर्स दे दो, वो राजी हो गए। जब हमने ये शर्त रखी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर अच्छा, तुम्हें फिर चाहिए तो हाँ 2-3 हजार तो हम दे देंगे, ऐसा बोले, वो राजी हो गया। बच्ची को देख के भी उसका दिल नहीं पिघला? बच्ची को देखा उसने? बिल्कुल उसको कुछ महसूस, मतलब उसको कुछ दिल में नहीं, वो नहीं लगा कि मेरी बेटी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब एक नज़र तक नहीं देखा, वो एक नज़र तक नहीं देखा। उस टाइम मुझे लग रहा था कि क्या हम बेवकूफ़ थे? मतलब इससे अच्छा अगर किसी हम गैर मज़हब से, तो मिनट की बात है, अगर किसी और जैसे गैर मज़हब, जैसे जिस टाइम मुझे ये मेरे घर वालों ने सिखा रहा था,
मुझे सबसे ज्यादा यही बात पे गुस्सा आता था कि जब मुझे ये वाला बात सिखाया जा रहा था कि तुम काफिरों से दूर रहो, काश हम किसी काफिर से ही कर लिए होते। सही क्योंकि बात है। झेला तो हमने वही एक चीज है ना, जो लव मैरिज में जो जितना कुछ झेला जाता है वही चीज है। काश इसको छोड़कर उससे कर लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। उस जी, टाइम सही बस बात। यही लगता था। जी। और जी। फिर उसने मुझे आकर जी मैम। नहीं, नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैसे भी तो आपके घरवाले नाराज़ ही थे। मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमान से किया तो आपके घरवाले बड़े खुश थे, वो तो आपको इतना तंग किए। तो आप अगर बहुत ये सोच हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुसलमान से कर लिया तो कोई उन्होंने बहुत खुशी से वो किया, वो तो आपको टॉर्चर कर ही रहे थे, क्योंकि ये भाग जा रहा था और आप टॉर्चर सारा सह रही थी। तो मतलब अगर काफ़िर से ही कर लेती तो मतलब ये ज़िंदगी का ये तो नहीं होता जो जो वो है। और मुझे अजीब-सा लग रहा है कि बाप अपनी बेटी को देख के भी उसका दिल नहीं पसीजा, उसको ज़रा भी नहीं लगा कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा खून है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बार भी नहीं सोचा और और वो उसके और भी बच्चे हुए। ये नहीं कि मतलब उसका ये फर्स्ट था। उसके जब उसने शादी किया तो उससे भी उसके बच्चे हुए। वो अपनी लाइफ में खुश था, बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे हम उसकी लाइफ में ना जबरदस्ती के घुस गए थे और वो उसने मुझे निकाल के और बस बाहर फेंक कर गेट लगा दिया हो। ऐसा वाला फील आ रहा था, जबरदस्ती लग रहा था उसे। और जबकि बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हमने उसके लिए 5-6 साल बस निकाल दिए थे इंतजार में, उसकी हाँ, यादों में, उसके हाँ संभालते। अगर हम भी वही चीज करते तो फिर क्या होता? जैसा उसने हुँ, किया, उसके बच्चे को उसके घर पे छोड़ देते तो फिर क्या होता? है ना? लेकिन मुझे लोगों ने ये बात समझाई भी कि तुम उसके बच्चे को उसके घर पे छोड़ दो। फिर मुझे डर लगा कि ये लोग अपने बहन को नहीं छोड़ रहा है, अपनी हाँ, भगनी को नहीं छोड़ रहा है। ये तो हुँ, मेरी बच्ची अनजान है, छोटी सी है। इसके साथ पता नहीं वो लोग क्या कुर्ता करेंगे, सही क्या बात है, घटिया हरकतें करेंगे, जो सही ये बात चीज है। नहीं हम झेल सकते। हम एक लड़की और एक और लड़की ऐसी नहीं बनेगी। इस जी वजह हाँ, से सही हम बात फिर है। वहां से वापिस आ गए। और वहां से जाने के बाद फिर मतलब उन्होंने आकर हंसी खुशी एकदम बिंदास लाइफ में आया, जैसे लगा कहीं वो हाँ मतलब अच्छा कोई अच्छा काम होता है ना, शुभ काम करने जा रहा हो हुँ, बेचारा। हुँ, हुँ, ऐसे आया और डिवोर्स दिया, तलाक दिया, सामने खड़ा करके मुझे 3 बार तलाक बोला। और हम ना जैसे हिल सा गए, मतलब मेरा आंसू रुक ही नहीं रहा था। उस टाइम लग रहा था कयामत आ रहा है मेरे लिए। उस टाइम ऐसा पता है, वाला फील था। आई नो। उसने तलाक दिया और फिर वो चला गया और फिर हम घर आए। मतलब बहुत दिन तक कि मेरे साथ कोई समझाने वाला भी नहीं था कि आप कोई समझाए कि ये सब होता है या फिर क्यों हुआ नहीं हुआ। मुझे बहुत गंदा लगता था कि मेरे साथ ही इतना क्यों हुआ। हमने तो बचपन से ही नमाज कुरान सब पढ़ रहे थे, फिर मेरे साथ इतना कम एज में माँ बाप घर परिवार हस्बैंड सब कुछ छीन लिया क्यों? हमने कौन सी गलती की? हमने तो किसी काफिर से शादी भी नहीं किया, हमने किसी काफिर से कुछ नहीं जी, किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भाई? जी, फिर ये चीजें मेरे माइंड में चलने लगा। और इसी बीच फिर आप लोगों का हमने इंटरव्यू देखा। मुझे लगा अच्छा इससे निकला भी जा सकता है। कि मेरे लिए उस दिन ना ईद के बराबर था वो दिन, जिस दिन मुझे ये पता चला कि इससे निकला भी जा सकता है, इसके बाद का भी कोई लाइफ है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई मैम, सच्ची बता रही हूँ। लगा कि एक नया जन्म हुआ मेरा, कि हम इससे निकल भी सकते हैं। तो फिर उसी जी, दिन हमने तय कर लिया कि अब ऐसे घटिया रिवाज और मजहब को कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। और इस चीज को मानने भी नहीं देंगे किसी को। अगर जिसके पास दिमाग है, लड़की है, कोई भी है, तो हम चाहेंगे कि वो भी इस घटिया चीज से बाहर निकले और अपने लाइफ को अपने तरीके से जिए। जी। बस तो यही आपकी बेटी जो है, वो अभी तो छोटी होगी, लेकिन आप उसको इस चीज़ों से दूर ही रख रही होंगी मतलब बहुत बहुत जी, ज्यादा। जब 2-3 साल तक तो उसको भी मैंने यही सब बताए, अल्लाह होते हैं। अगर कुछ हुँ, गलतियां वो करती थी ना तो हम उसे ये समझाते थे कि पता है बेटा, अल्लाह ना मरने के बाद उसको आग में डाल देते हैं। हुँ, मतलब तो हाँ, फिर उसके माइंड में भी ये चीजें बैठने लगा। जब घर पे रहते थे या मतलब अपने परिवार के यहाँ जब हम रहकर काम वाम कर रहे थे, उस टाइम उसको वही सब चीजें सिखाई जा रही थी। हुँ, और फिर वो कहते हैं कि वो थोड़ी-सी बड़ी होते जा रही थी, तो उसने हमसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि अगर उससे कोई गलती होता था ना, तो वो कहती थी, "मम्मा क्या अब मुझे आग में डाला जाएगा? अल्लाह पाक हमको आग में डाल के जला देंगे?" ये बातें मुझे एकदम अंदर से मतलब हिला के रख देता कि इतना छोटा-सा मुँह में बताओ, कितना सही अजीब बात लगता है है। सुनने में कि मुझे जला देंगे? मुझे हुँ, तो यार ये क्या सीख है, ये क्या नॉलेज दे रहे बच्चे को, इतना डरा-डरा के अभी से इसको रखेंगे, तो सही मतलब क्या बात है। होगा?
उसका ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा मुझे अंदर तक हिला देता था मैम कि मुझे आग में डालेंगे, अल्लाह हमने झूठ बोला तो अल्लाह पाक मतलब हमें आग में डाल देंगे, जिंदा जला देंगे, ऐसे करके एकदम डर से बोलती थी। तो ये सब चीजें लगा कि नहीं, ये घटिया चीजें, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, और फोकट में लोग इसके चक्कर में ना जाने कितनी जिंदगियां खराब हो जाती है इसके डर से कि मुझे जहन्नम में डाल देंगे, आग में डाल देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, रियलिटी तो इसका कुछ है ही नहीं है। आज तक किसी ने आके बताया ही नहीं है कि मुझे दोजख में ये चीजें हुआ है, किसी ने बताया है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो फिर कैसे इस चीज को प्रूव करेगा कि हाँ ऐसा होता है? तो इस वजह से, और मेरी बच्ची भी बहुत ज्यादा कलमा हो गया, सूरा हो गया, क्योंकि बचपन से हम पढ़े थे और हम भी पढ़ाते थे, तो वो बहुत कुछ जान गई थी अरबिक में ना, बहुत इंटेलिजेंट हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी। अच्छा, और कल 3 साल की नहीं, मतलब वो जब 3 इयर्स की थी 3 तभी साल उसको की, एकदम अरबिक पढ़ने आ गया, एकदम 3 साल में ही वो धड़ाधड़ अरबी पढ़ लेती थी, अच्छा, कुरान का लफ्ज पढ़ लेती थी। अच्छा। तो फिर कैसे छुड़ाया उसको? मतलब आपने उसको बाद में कैसे, मतलब उसको किस तरीके से इससे बाहर निकलवाया? हाँ, फिर ऐसा किए, क्योंकि वो हार्ड होता है ना, जैसे हिंदी आप इजीली उसको पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, मैथ, उससे कई गुना ज्यादा डिफरेंट होता है अरबिक पढ़ाना और उर्दू जी, पढ़ाना। बहुत फिर डिफिकल्ट उसका है। भी थोड़ा सा मन नहीं करता था उसको पढ़ने, लेकिन हम बहुत पीटते थे उसको पढ़ाने के लिए, बहुत खुद पीटते थे उसको, क्योंकि नहीं, मेरा भी मन नहीं करता था कि उसको पढ़ाए ये सब, लेकिन जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे सब लोग एक ही बात हमको बोलते थे कि अपने जैसा बनाना चाहती है आवारी, अपने जैसे बनाना चाहती है इसको भी आवारी क्या, जो बच्चे को अरबिक पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, तुम अपने जैसा बना देगी बच्चा, ये वो, मतलब डर से मुझे उसे पढ़ाना हम्म, पड़ता था जी, हम्म, डर से मुझे उसको भी ये सब चीजें पढ़ाना पड़ता था। और मेरी जी, बेटी बहुत छोटी थी, कभी अगर गलती से चली जाती थी फ्रॉक पहनकर, हाँ, तो हाफिज जी उसको बहुत डांटते थे और पीटते भी थे कि तुमने पैजामा और दुपट्टा क्यों नहीं लेकर आया। तो मेरी बेटी रोते हुए आती थी कि ये कपड़ा नहीं है मम्मा, ये कपड़ा नहीं है, हम तो घर पे पहनते हैं, स्कूल तो जाते पहन कर है, तो इसमें ये पहने तो क्यों मारे, मतलब बहुत रोती थी, अच्छा, लेकिन हम उसे कुछ नहीं समझा सकते थे। हाँ, फिर घर पे ही सब लोग उसको भी डांटते थे कि तुम क्यों नहीं गई पहन कर, तुम अपनी माँ जैसी बनोगी क्या, आवारी बनोगी क्या, ऐसे वैसे करके उसको, मुझे बहुत गंदा लगता था जब कोई मेरा एग्जाम्पल उसको देता था ना, आई नो, मुझे बहुत गंदा लगता है कि मेरा लाइफ जो हुआ उसके आगे क्यों ला रहे हो बात, है ना, जो सही हो बात गया है। सो हो गया, उसके माइंड को गंदा क्यों करना। लेकिन ये लोग ऐसे ही गंदे गंदे एग्जाम्पल देते रहते थे, तो फिर इसी वजह से छोड़ दी, और इसको धीरे धीरे करके उस चीजों को, पहले महीना में, मतलब पहले डेली पढ़ाते थे, फिर उसको 2 दिन पढ़ाने लगे अरबी, फिर 3 दिन पे, फिर 5 दिन पे, फिर 10 दिन पे, धीरे धीरे करके ना उसको इस तरह से उससे दूरियां करते गए, और इंग्लिश मैथ पे ज्यादा ध्यान दिए, तो फिर अब अच्छा, उससे धीरे धीरे उसको पूरी तरह से हटा दिया, अब उसका अच्छा, नाम भी नहीं उसके सामने लेते हैं जी। और अच्छा, हम जहाँ पे रहते हैं तो ये रेंट का मतलब घर है, और यहाँ पे मतलब सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो ये लोग ना वैसा वाला फील नहीं दिलाते कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसा वाला कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से रखते हैं, एकदम सब अपने परिवार के जैसा रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहने में। और यहाँ पे मतलब वो वाला फीलिंग नहीं आता है कि यहाँ पे करता है उससे बात नहीं करो, उसका ये नहीं जाओ, उसका वो मत जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये वाला नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मेरे हिसाब से दुनिया का हर धर्म, हर रिलीजन अच्छा है, सिवाय सिर्फ एक चीज छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर बाकी मेरे नजर में हर धर्म अच्छा है, क्योंकि किसी में इतनी बदतमीजियां नहीं होती औरतों के साथ, सही महिलाओं बात, के साथ, जितना इसमें होता है। जी हाँ, इन्होंने बस एक क्या बोलते हैं, मतलब एक बातें पढ़ा देते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे इतने सारे हुकूक है, तुम्हारे अम्मी के नीचे, हाँ, पैरों के नीचे जन्नत है, हम्म, और हम्म, ये सारी बातें, और हम लोगों को लगता है कि सच्ची यही बात सच है, लेकिन रियलिटी तो देखो, एक बीवी के होते हुए दूसरा बीवी लेकर चला आता है बंदा, और उसका कोई सही, बोलने वाला नहीं है, अगर आप बोले तो आप ही गलत है। जी, तो मतलब सारी सारी बातें एक एक महिला के ऊपर आके टिक जाती कि इसको ऐसा चाहिए था, ये ऐसी है, मतलब मर्द की कोई गलती नहीं होती है। और मुझे ये भी लगता है कि बच्चा पैदा करके और फिर मुकर जाना और उसको नहीं संभालना और उसको नहीं देखना और बीवी को नहीं, मतलब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, मतलब इससे ज्यादा और क्या आप इस्लाम की वो करते हो। आते हैं ना मेरे भी चैनल के ऊपर बड़े आते हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ तो जो जो विमेन का जो जो दर्जा है, हमारे पैगंबर ने जो हमको, जो उसके पहले कैसा होती थी और अभी उसके बाद कितनी रिस्पेक्ट मिली है। बकवास करने में, भोंगियां मारने में एक नंबर है ये लोग, एक नंबर। मतलब ऐसी बातें करेंगे कि हमको लगेगा वो बाप रे ये लोग ने क्या कर दिया।
मतलब इन लोगों ने क्या कितनी वुमेन को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन आपका सुन के तो मैं ताज्जुब में मतलब रह गई हूँ कि आपके साथ तो कितना कुछ हुआ है, मतलब आपके साथ तो कितना, मतलब सही में टॉर्चर करने में ना घर वालों ने छोड़ा आपको और ना ही आपको इन्होंने छोड़ा, ना ही आपके हस्बैंड ने छोड़ा, जो आपके एक एक्स मुस्लिम एंजल, वेलकम टू ह्यूमैनिटी। ये समीर जी आपको लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच समीर। जी हाँ, थैंक यू सो मच। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ कि अजीब मेंटालिटी है यार इन लोगों की, कसम से। किस बात की रिस्पेक्ट की दुहाई देते रहते हैं, किस बात की रिस्पेक्ट है? एक तो बात मुझे बताओ कि इस लड़की ने अगर अगर समझो इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ भी दिया तो इसके मामा, मामा का बेटा सब लगे पड़े हैं कि भाई चाचा का मेहरबानी, बेटा। चाचा का बेटा। मतलब आपको क्या दिल नहीं किया कि पिटाई करो सही में? मतलब हद हो गई है। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है कि एक लड़की को कहीं पर देख लो, किसी की मजबूरी देख लो तो बस उसको उसको कि उसको मतलब जो उसकी मजबूरी है उसका फायदा उठा लो बस किसी तरह से। एक लड़की है जो मतलब बेचारी इतनी इतनी मानसिक इससे गई है, इतना टॉर्चर सहा है, लेकिन इनको कोई पड़ी नहीं है। मामा, मामा का लड़का, चाचा, चाचा का लड़का, मतलब सब रेडी है। मतलब रेडी है, एक क्या कहूँ, भेड़िए की तरह रेडी है। और हाँ, फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं कि अरे आपको क्या पता कितनी रिस्पेक्ट देते हैं हम। ये रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है कि जिसने बचपन से, जिसने नमाजें पढ़ी, जिसने तिलावत की, जिसने रात की नमाजें पढ़ी, ताज्जुद पढ़ा, उसने सब कुछ किया और उसको ये मिला, ये सिला मिला। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की सेफ है। अगर मतलब बिल्कुल आज नहीं मैं सही। जी, तो आप अभी जो चैनल चला रही है, ये बहुत ही मुझे मतलब आपका सही में हिम्मत है और मैं यही कहूँगी। तो आपको कैसा लगा? आपको कहाँ से ये आइडिया मिली कि चलो मैं भी चैनल बनाऊँ और मैं लोगों को बताऊँ? जी। जी, साहिल सर ने बोले कि तुम एक चैनल स्टार्ट कर लो तो अच्छा रहेगा, क्या ताकि एक वुमेन अपनी, तुम्हारी जो कहानी है बिल्कुल स सच है और यही होता है इस्लाम में। तो शायद इससे कुछ लड़कियों के दिमाग खुले और वो इस चीज में मतलब फंसने से बचे और जो फंसी हुई है वो बाहर निकल सके। सही बात तो है। उन्होंने बोला तो हम सोचे कि अच्छी बात है, क्योंकि हम, मेरे अंदर ये चीज तो भरी पड़ी थी कि कोई जी, मुझसे पूछे कि मेरे साथ क्या हुआ है। सही कोई बात है। पूछने वाला था नहीं, मुझे लगता था कि हम सबको बताएं कि इसकी ये असलियत है, देखो। तो ऐसा वाला मंच मिला तो हम सोचे कि क्यों ना हम इसमें हम अपना वीडियो करें, कि यही होगा ना कि मेरी जान जाएगी या इससे ज्यादा अगर कुछ होती है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो जाएंगे, लेकिन मेरे पीछे ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी हम बनाकर जाएंगे। हम सही तो बात पहले, है। उन लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया। अगर हम जी रहे तो ये अपने बलबूते पे जी रहे, अपनी हिम्मत की वजह से जी सही रहे, बात वरना है। उन लोगों ने मारने का कोई कसर नहीं छोड़ा। और हम मतलब इतना ज्यादा उन लोगों ने टॉर्चर किया कि हमने सुसाइड भी करने की कोशिश की। इतना ओह! ज्यादा उन लोगों ने मुझे, बड़ा बेरहमी से उन लोगों ने मुझे ट्रीट किया था सारे लोग। क्योंकि जब उसने ऑफर दिया था तो लगभग हमने 2-3 दिन तक की रात भर नींद नहीं आया था। मतलब डर लगता था मुझे कहीं जाने में कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करेगा, मतलब ऐसा वाला गंदा वाला फील आता था मुझे। तो ये इस्लाम है, ये परिवार है, ये सही कौन सा बात है। परिवार है कि एक भाई अपनी बहन को नहीं पहचान रहा मजबूरी में? ये कौन सा जाति और धर्म है? ये कौन सा जी, रिश्ता है जहाँ जहाँ अपने ही मामा, अपने सगा मामा इस तरह की घटिया हरकतें अपनी भगनी, भगनी एक गाली होता है, लोग एग्जांपल देते हैं कि भगनी लगा के गाली तो बहुत गंदा वाला आता है कि यार तुम भगनी लगा के कैसे दी, है ना? एक मर्यादा जी, होता है, जी, लेकिन तुम उसी मर्यादे को ऐसी के तैसी कर रहे हो। तो ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सही सा बात है। कुछ है? यहाँ बिहार वाले बाबा जी बोल रहे हैं कि एंजल बहन की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है, पर एक बात ये खुशी है कि वो इस वाहियात कर्ज से बाहर आ गई हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके और उनकी बेटी के लिए। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मैं कहूँ क्या एंजल मुझे नहीं पता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कीजिए। प्लीज डू डू सपोर्ट हर बिकॉज शी रियली नीड सपोर्ट। बहुत सपोर्ट की उनको जरूरत है। और कभी मतलब एक बेटी है साथ में, मतलब आप देखो इनकी कहानी में कितना दर्द है। बिलीव में मुझे ये कहानी नहीं पता थी एंजल, लेकिन मैंने सुन रखा था जब मैं इंटरव्यू आपका करने वाली थी कि आप बहुत ही फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट चाहती हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात, आप लोग एक काम करिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए इनको, पहले सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब हो जाता है ना तो फिर कितने कुछ 4000 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद मोनेटाइज हो जाता है चैनल। तब तक नहीं होता है मोनेटाइज, ये याद रखना। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इनके जो वीडियोस है उनको देखिए, ताकि जैसे जितने आवर्स बढ़ेंगे, जितने घंटे बढ़ेंगे, उनको मोनेटाइज होने में। आपका मोनेटाइज हो गया है एंजल जी? यस, यस।
हाँ, तो इनका हो गया मोनेटाइज, लेकिन चलो ठीक है, मोनेटाइज तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अगर समझते हो कि यूट्यूब में बहुत ज्यादा वो है, तो ये गलत बात है। हम मिलियन में व्यूज मेरे नहीं पास बटोर आया सकते। नहीं है। जी, अभी तक मेरे पास वो मनी पैसा आया नहीं है, क्योंकि हमें हाँ, अकाउंट खुलाना है, जो कि अभी हम मेरे पास पॉसिबल नहीं है बैंक अकाउंट खुलाना, तो इस वजह से फिर नहीं खुला पाए। अच्छा, अच्छा, हाँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। आई थिंक एंजल तुमको जल्द से जल्द ही बैंक अकाउंट खोल देना चाहिए, बिकॉज़ मोनेटाइज़ हो गया है, तो इट इज़ आपको जो भी यूट्यूब की जो भी है अर्निंग्स वो आएगी आपको, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो तो अभी आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है? जी। वो अकाउंट खुलाने में शायद कुछ ज़्यादा ही पैसे लग रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो वो अच्छा, मैं समझ गई कि वो लोग रखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे माँगते हैं, वो भी मैं समझ रही हूँ। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, आपको ज़रा कुछ मैं बताऊँ यहाँ पर। समीर जी आना चाह रहे हैं, अच्छा, जुड़ना चाहते हैं। 1 मिनट, मैं 1 मिनट समीर को ज़रा लिंक दे दूँ। और तो अभी आप क्या सोचते हैं कि अभी आपको मतलब और आपको क्या वो आ रहा है, मतलब कि आपको और क्या करना है? आपको ऐसा क्या लगता है कि अभी आपकी लाइफ और आगे क्या करेंगे अभी आप? बच्चे को तो आप पढ़ा ही रहे हो, जी मैम। तो आपकी लाइफ अभी कैसे गुज़र रही है? मतलब अभी आपकी लाइफ कैसे गुज़र रही है? बस हम खुद काम-वाम करते हैं, ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं घर पे, और कुछ सिलाई तो वगैरह आपने मदरसे के साथ में क्या आपने दूसरी भी पढ़ाई की थी, या सिर्फ़ अरबी और उर्दू ही, मतलब जो भी पढ़ा था? पढ़ाई किए थे। मतलब मदरसे का जो उस्तानिया फुरकानिया का ये सारी एग्जाम होता है ना, वो सब पहले हाँ, क्लियर किए थे, क्योंकि मेरे घर का ये शर्त था कि हाँ। जब तक कुरान मुकम्मल नहीं होता है तुम्हारा, तब तक कोई भी किताब नहीं पढ़, हिंदी में मतलब तुम्हारा नाम भी नहीं लिखाएगा। लगभग हम 12-13 साल की हो गए, तब जाकर मेरा एडमिशन कराया गया था। 13 साल के एज में ओह! मेरा एडमिशन कराया गया। तो तब आप स्कूल गईं? हाँ, जब तक मतलब उस्तानिया का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, फुरकानिया का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तब जी। तक हाँ, तब तक बहुत रोते थे कि मोहल्ले वाले सारे बच्चे जाते थे पढ़ने, मेरा भी मन करता था कि स्कूल जाएँ, लेकिन नहीं जाने दिया जाता था। बोलते थे कि जब तक इसको क्लियर नहीं करेगी, वो सब कुछ पढ़ाई नहीं होता, बस वो ऐसी दुनिया का है, तुम्हें हुँ। दीन मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जाना है, दीन का पढ़ाई करो। तो इस वजह से मतलब वो कंप्लीट किए, और फिर मुझे अच्छा बड़ी में जाकर मुझे एडमिशन मिला। फिर भी हमने अपनी मेहनत से हुँ। बहुत ज़्यादा एकदम मेहनत की है, क्योंकि बचपन से इंटरेस्ट था, ये सब में तो नहीं था, लेकिन ये मजबूरी में हो रहा था। जी। जब मुझे ये चीज़ें, हाँ, और हमने बहुत मेहनत की है, तो हम ग्रेजुएशन हुँ। कंप्लीट किए हिंदी मीडियम से। जी। अच्छा, तो हिंदी मीडियम से आपने, तो आज आप जो भी है आप मतलब अपना खर्चा खुद उठा रही हैं। आपको और मतलब अपना खुद का तो आपकी क्या कोई बहन भी थी? मेरी बहन, हाँ, मेरी बहुत सारी बहनें थी, मतलब लगभग यहाँ पे नाम नहीं बता रही, काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नहीं, लोगों नहीं, को नाम समझ। नहीं, मतलब थी बहनें मतलब। हाँ, बहुत सारी तो बहनें थी। तो उनको ऐसे कभी फ़ील नहीं हुआ कि एक एक जैसे एक 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 वुमेन टू गए वुमेन होता है ना, जैसे, हाँ, ऐसे कभी फ़ील नहीं गए हुआ उनको? वो अच्छी खासी मतलब अमीर थी, और उन्हीं के घर पे गए थे हम काम करने 1 हाँ, साल। जिनके हस्बैंड ने मेरे साथ वही वाला बिहेव किया जो वो किया, मतलब तो यही जीजा जी भी वैसे ही निकला। जी। यही बोले ना कि हम उसको नहीं बोल सकते थे, नहीं बता सकते थे कि आपके हस्बैंड मेरे साथ ऐसे घटिया हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उसे लगता कि इस यही गंदी है। क्योंकि हम छोटी है, जवान है, और मेरे हस्बैंड नहीं है, तो लोग अपने पे डाउट ना करके मुझ पे ही करते हैं। जी हाँ, तो सही इस बात है। वजह से मुझे वहाँ से बहुत जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा, मतलब फिर आप वहाँ भी नहीं रह सकी, मतलब बहन, कोई किसी का सहारा ही नहीं मिला आपको हमेशा से। कोई बात तक नहीं करते थे, कोई हमसे अब तक कोई नहीं करते, कोई पूछते तक नहीं है कि तुम जी रही हो, मर रही हो, जबकि मेरे बच्ची के बहुत बारे में सारे। भी कुछ नहीं, आपकी छोटी बच्ची के लिए भी कोई कोई वो नहीं है? आज तक कोई मुझे मतलब 500 रुपया होता है ना, ईद ईद के दिन भी कोई नहीं भेजता है कि हाँ, वो पता नहीं कैसे जी रही है, नहीं जी रही है, चलो 500 रुपया भेज देते उसके बच्चों के लिए। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ये फील ही नहीं हुआ कि हम परिवार से आए थे। जब तक माँ बाप थे मुझे लगता था कि हाँ, फैमिली है, लेकिन जब से माँ बाप गए, हुँ। मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, और कभी किसी का प्यार ही नहीं मिला। जी हाँ, जी।